देखिए, आज पंचायत रखी गई थी आईएमटी का काम बंद करवाने के लिए और पिछले दिनों 4 जुलाई को पंचायत हुई थी जिसमें आप सबके सामने एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए और 25 लाख रुपए प्रति एकड़ ब्याज सहित देने के लिए प्रशासन ने सरकार की ओर से 5 हफ्ते का समय मांगा था, जो 7 अगस्त को पूरा हो गया। आज 13 अगस्त है। 7 अगस्त तक का समय था, लेकिन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब हमारे पास नहीं आया। कमेटी के सदस्यों के साथ कोई बातचीत नहीं करी गई। तो आज हमने पंचायत में फैसला लिया, कमेटी ने फैसला किया कि आईएमटी के काम को अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे और एचएसआईडीसी के ऊपर धरना लगाएंगे। और आपने देखा भी है कि लगभग 3 किलोमीटर लंबा शांति प्रिय मार्च हजारों किसान करके आए और एचएसआईडीसी के यहाँ पर बैठ के उसके बाद यहाँ एचएसआईडीसी के अधिकारियों से और एसडीएम जो यहाँ के हैं उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र की चीजें हैं, लगभग 8-10 मांगे उसमें और भी हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जो एग्रीमेंट कैंसिलेशन की और जो बकाया मुआवजे की बात है वो सरकार की, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने 23 अगस्त को सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ आपकी कमेटी की मीटिंग रखवाई है और हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि आप माध्यम बनिए और सरकार से वार्ता करवाइए। ये चीज सरकार के लेवल की है, लेकिन ये इसको लापरवाही कहिए, इसको ढिलाई कहिए कि 29 फरवरी से ये धरना चल रहा है। 5 महापंचायतें हो चुकी हैं। 24 जुलाई को विशाल ट्रैक्टर मार्च भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकार और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि 23 अगस्त को जो मीटिंग होगी उसमें सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। धरना हमारा लगातार जारी रहेगा धीर धोखा में, और हम एक कदम इसलिए पीछे हटे हैं कि मीटिंग की बात आई है, अन्यथा 23 अगस्त के बाद फिर हम काम बंद करवाने के लिए महापंचायत करके कड़े कदम उठाएंगे। इसके साथ में आज एक सड़क हादसे में एक बेटी को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसका नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। तो उसके लिए भी हमने कमेटी को और उनके परिवारजनों को कहा है कि इसकी दरखास्त दीजिए और जिसने भी हिट एंड रन किया है, फेट मार करके और भागने की कोशिश की है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और एक घटना जो आज यहाँ घटी, हम 22 जिलों में हरियाणा में जाते हैं, देश के दूसरे राज्यों में आंदोलन करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी सिविल वर्दी में पुलिस के लोगों को लठ लेकर के नहीं देखा। लेकिन आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत सारे अनगिनत लोग, बार बार मार्च में गाड़ी को हमारे आगे घुमाया जा रहा था जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी। सीआईए के लोग सिविल वर्दी में यहाँ पे घूम रहे थे, उनके हाथों में लठ थे। आपने देखा, उस बात को हमने माइक से भी उठाया और हमने कहा क्या ये कानून में है कि सिविल वर्दी में पुलिस के लोग जो है वो लठ लेकर के और प्रोटेस्ट के अंदर ड्यूटी दे सकते हैं। अगर कल को किसी और आदमी ने, किसी शरारती तत्व ने यहाँ पे कोई हरकत की तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस लेने के लिए तैयार है क्या? उस पे भी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये बात कानून के खिलाफ है। इस बात को हम मानते हैं और इनको, सिविल वर्दी वालों को हमने हटाया है और आगे से इनको नहीं लगाएंगे। इस बात के ऊपर भी यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो इस बात को गंभीरता से लें कि इस तरह से हजारों लोगों के बीच में जो एक संवेदनशील क्षेत्र है, जो पीछे दंगों से गुजरा है, वहां पर आप लोगों को भड़काने के लिए अगर इस तरह की हरकत करोगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर, प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े होंगे। जी, आज किसानों का जो पंचायत हुई है उसमें तो किसानों का स्पष्ट जो है कि फैसला था कि एचएसआईडीसी का सारा काम बंद करेंगे। लेकिन जब एचएसआईडीसी के ऑफिस पर सारे किसान धरना स्थल से चल के आए तो एसडीएम महोदय साहब ने बड़ी अच्छी किसानों से खुशखबरी सुनाई कि 23 तारीख तक आप जो है कि आपका काम बंद रहेगा और सीएम साहब से, बड़े अधिकारियों से आपकी मीटिंग है। यदि अच्छे रिजल्ट रहे
तो जो है कि किसान काम चलने देगा, और अगर अच्छे रिजल्ट नहीं तो हमेशा के लिए जब तक किसानों का काम नहीं होगा काम बंद रहेगा HSIDC। कहाँ पे मीटिंग होगी और कौन कौन शामिल होगा उस मीटिंग में? अभी ये तय नहीं है कि हो सकता है कि दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो, वो आपको माध्यम से जो है कि बता दिए। देखिए, ये लोग पिछले कुछ समय से धरना दे रहे हैं और मैं 2 बार पहले भी इनके बीच में आ चुका हूँ, DSP साहब भी, और हमने इनसे पहले भी बातचीत की है। पहले भी हमारी सारी बातचीत सकारात्मक रही है। इनकी कुछ 10 के करीब मांगे हैं और कुछ वर्क से रिलेटेड हैं, कुछ ITI में एडमिशन्स की बात है, कुछ स्किल अपग्रेडेशन की बात है, कुछ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात है, कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि HSIDC के लोकल लेवल पर भी की जानी है। तो उन सब पे जो भी हमने 2 पहले की मीटिंग्स में इनसे वायदा किया था, उन पे हमने काफ़ी पे कार्य करवाया, उनके एस्टिमेट्स भी बने हैं, कुछ वर्क्स भी मौके पर शुरू करवाए गए हैं HSIDC डिपार्टमेंट द्वारा, और कुछ लोगों के ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव आने बाकी हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और रही इनकी कुछ मुख्य मांगों की बात, वो भी हमने पहले भी सरकार से अनुरोध किया था। DC साहब ने बड़ा सकारात्मक दृष्टि से इनका केस रिकमेंड भी किया ऊपर, और DO लेटर भी लिखा सरकार को, और इन्होंने समय की मांग की थी हमसे कि भाई समय दिलाया जाए। तो हमने मंत्री महोदय से भी बात की थी और DC साहब ने वहाँ भी समय दिलवाया था। अब दोबारा इन्होंने आज यहाँ पर एकत्रित होकर यही बात रखी कि हमें बातचीत करवाई जाए ताकि हम अपनी समस्या का समाधान निकाल सकें। तो वो DC साहब के एफर्ट से वो समय हमें मिल गया है। 23 तारीख का इनके समय निर्धारित करवाया गया है। तो जो कमेटी के चुनिंदा लोग होंगे उनकी सरकार से बात करवा दी जाएगी और उम्मीद है कि सब कुछ सकारात्मक रहेगा। और इनसे एक ही अपील की थी, जो कि मैं दोबारा भी आपके माध्यम से करना चाहूँगा, कि कानून व्यवस्था एवं शांति को बनाए रखना है। किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखें। शांतिपूर्वक तरीके से ही किसी चीज़ का बातचीत के माध्यम से हल निकाला जा सकता है। तो उसके लिए मैंने इनसे पहले भी अनुरोध किया था और दोबारा भी कहता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ अथवा कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। हम समाधान बिल्कुल निकलवाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। सर, किसानों की अपना पहला धीर धोखा में चल रहा था, ये वहीं पे रखेंगे। ये मैंने इनसे अनुरोध भी किया और इन्होंने ये बात स्वीकार भी की है। यहाँ पर अभी कोई ऐसा धरना, क्योंकि अभी जब बात ठीक दिशा में चल रही है तो ठीक रहना चाहिए। 5 बार सरकार ने और प्रशासन हमारी अनुशासन की बहुत बात हमें से भी अनुरोध करेंगे और लोगों के बीच आ जाए और अपनी बात को रखें। काम न करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, तानाशाही करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद। लोगों, पब्लिक और जो प्रशासन है उसके बीच की दूरी खत्म करो। यहाँ पे जरूरत है उन चीजों के ऊपर काम होना चाहिए। और हम तो आपको पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, भाई बाकी लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन मेवात वालों के लिए दिल में हमारे स्पेशल जगह है। तुम्हारे लिए सब